श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आपने कभी रात के गहरे सन्नाटे में ऐसा सपना देखा है जहां कोई अपना, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अचानक सामने आ जाता है? वो चेहरा जिसे आप शायद भूले नहीं थे या फिर जिसकी यादें धीरे धीरे धुंधली हो रही थीं। वो इंसान अचानक आपकी नींद में चला आता है और आप समझ ही नहीं पाते कि ये सपना है या कोई सच्चाई। क्या वो बस यूं ही आ गया या कुछ बताने आया है? क्या उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था? क्या उसकी चुप्पी में कोई आवाज थी? कुछ तो था जो आप महसूस कर पा रहे थे मगर समझ नहीं पा रहे थे। और ये कोई आम बात नहीं होती। ऐसा सपना जब आता है तो सिर्फ नींद नहीं तोड़ता, दिल भी बेचैन कर देता है। कहीं ना कहीं ये सपना एक संकेत होता है, एक संदेश होता है जो सीधे आपकी आत्मा से टकराता है। और जब ऐसा सपना बार बार आए तो समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड कुछ कह रहा है। हो सकता है कि वो आत्मा आपसे कोई अधूरी बात कहने आई हो या कोई खतरे की चेतावनी लेकर आई हो। हो सकता है वो आपको किसी दर्द से बचाने या किसी भूल को सुधारने का रास्ता दिखाने आई हो। कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान ने जीवन में आपके लिए कुछ अनकहा छोड़ दिया हो, वो मरने के बाद आपके सपनों में आकर उस अधूरे रिश्ते को पूरा करना चाहता है। ये संकेत हो सकते हैं आपके जीवन में आने वाले बदलावों के। ये चेतावनी हो सकती है किसी गलती की जो आप दोहरा रहे हैं, या शायद ये एक आखिरी मुलाकात हो जो आपकी आत्मा को सुकून देने आई हो। इसलिए जब भी ऐसा सपना आए उसे यूं ही नजरअंदाज मत करिए। वो चुपचाप आया है, लेकिन उसके आने की वजह बहुत गहरी हो सकती है। सपनों की दुनिया रहस्यों से भरी होती है और मरे हुए लोगों का उसमें आना महज इत्तेफाक नहीं होता। ये एक बुलावा होता है, समझने का वक्त होता है, जागने का वक्त होता है। अगर आपने कभी ऐसा सपना देखा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इसी रहस्यमय सफर में आगे बढ़ते हुए आपको बताने जा रहे हैं उन 5 अहम संकेतों के बारे में जो सपने में मृत आत्माओं के जरिए मिलते हैं। और हां, अगर आप भी इन अजीब और अनजाने अनुभवों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं जो आपकी सोच को एक नया आयाम देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं वो छुपे हुए संकेत जिनके पीछे हो सकती है कोई गहरी सच्चाई। मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस पहले संकेत के बारे में जो तब मिलता है जब कोई मृत आत्मा हमारे सपनों में आती है। और ये संकेत बहुत गहराई से हमारे मन से जुड़ा होता है। अक्सर हम अपनी जिंदगी में कई रिश्ते अधूरे छोड़ देते हैं। कोई बात जो कहनी थी वो छूट जाती है, कोई माफी जो मांगनी थी वो रह जाती है, और कोई गलती जो सुधारनी थी वो रह जाती है। यही अधूरे रिश्ते, अधूरी भावनाएं, जब हमारे अंदर एक बोझ की तरह दबे रहते हैं तो वो हमारी नींदों में आकार लेने लगते हैं। और तब हमारे सपनों में वही लोग लौटते हैं जिनसे कभी कुछ अधूरा रह गया होता है। जैसे एक युवक था, नाम था अजय। उसके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा टकराव भरा रहा। अजय को लगता था कि उसके पिता ने कभी उसकी बात नहीं समझी, और पिता को लगता था कि बेटा उनके विचारों का सम्मान नहीं करता। दोनों के बीच बहुत कुछ अनकहा रह गया। और फिर जब अचानक अजय के पिता चल बसे तो अजय ने खुद को मजबूत दिखाया, लेकिन भीतर ही भीतर एक ग्लानि उसे खा रही थी। कुछ महीनों बाद एक रात अजय ने सपना देखा जिसमें उसके पिता एक पुराने बाग में खड़े थे, वही बाग जहां अजय बचपन में खेला करता था। उन्होंने अजय की तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा बहुत शांत था, जैसे वो कहना चाह रहे हों कि सब ठीक है और तुम अब खुद को माफ कर सकते हो। उस दिन अजय की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, क्योंकि उसने उस एक पल में महसूस किया कि शायद उसके पिता उसे माफ कर चुके हैं और अब समय है कि वो खुद को भी माफ कर दे। यही होता है पहला संकेत। जब मरे हुए लोग हमारे सपनों में आते हैं तो कई बार वो हमें हमारी ही भावनाओं से मुक्त करने आते हैं। वो हमें एक और मौका देने आते हैं कि हम उस रिश्ते को भीतर ही भीतर पूरा कर लें जो जीवन में अधूरा रह गया था। ये सपना कोई डर नहीं होता, ये एक हीलिंग होता है, एक मौका होता है अपने भीतर के बोझ को उतारने का। और जब आप इस संकेत को समझ जाते हैं तो आप अपने अंदर एक नई शांति महसूस करते हैं जो किसी ने शब्दों से नहीं दी होती, बल्कि आत्मा से दी होती है। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताने जा रहे हैं उस दूसरे संकेत के बारे में जो तब मिलता है
जब कोई मरा हुआ व्यक्ति आपके सपनों में आता है और ये संकेत उतना ही गहरा, उतना ही भावनात्मक होता है जितना पहला, लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहां बात होती है एक बदलाव की, एक नए रास्ते की जो जीवन में आने वाला होता है, और आत्मा उसी परिवर्तन का पूर्वाभास देने के लिए आपके सपनों में प्रवेश करती है। अब इस बात को समझने के लिए हम आपको एक कहानी के जरिए ले चलते हैं, जिससे ये संकेत आपके हृदय तक पहुंच सके। एक स्त्री थी, नाम था राधा। बहुत शांत और सरल स्वभाव की, जीवन में संघर्ष भी बहुत था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। वो हादसा बहुत अचानक हुआ और राधा जैसे भीतर से टूट गई। एक छोटे से बेटे को लेकर उसने जीवन की गाड़ी फिर भी चलानी शुरू की, लेकिन वो जो खालीपन था, वो जो एक अधूरी सांस सी अटकी रहती थी, वो हमेशा उसके साथ चलती रही। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, बेटा बड़ा होता गया और राधा ने सब कुछ अपने तक सीमित कर लिया। कहीं जाना नहीं, किसी से ज्यादा बोलना नहीं, बस घर, काम, पूजा और चुपचाप रात में नींद का इंतजार करना। लेकिन नींद भी कहाँ चैन से आती थी, क्योंकि हर रात कोई ना कोई पुरानी याद दरवाजा खटखटा देती थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। राधा ने सपना देखा कि वो अपने पुराने घर में है, जहां वो अपने पति के साथ रहा करती थी। सब कुछ वैसा ही था, दीवारें भी वैसी ही थीं, पर्दे तक भी हिलते हुए दिख रहे थे। और अचानक उसने देखा कि उसका पति आंगन के कोने में खड़ा है। उसने राधा को देखा और मुस्कुरा दिया। राधा कुछ बोल नहीं सकी, बस देखती रही, और वो आगे बढ़ा और पास आकर बोला, राधा, अब समय आ गया है कि तू अपने लिए भी जे। तूने बहुत सह लिया, अब जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और तुझे उसके लिए तैयार रहना है। सपना यहीं खत्म हो गया। राधा की आंख खुली तो उसके रोंगटे खड़े थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सपना था या कोई सच्ची मुलाकात, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। दिल जैसे हल्का हो गया हो और मन में एक नई ऊर्जा सी भर गई हो। वो दिन बहुत अलग था राधा के लिए, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कह रही हो कि अब बस हुआ, अब आगे बढ़ना है। कुछ ही हफ्तों बाद राधा के जीवन में बदलाव शुरू हुए। पहले तो उसके बेटे को एक बहुत अच्छी नौकरी मिली, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। फिर पास के मंदिर में सेवा का एक अवसर मिला, जहां वो रोज जाती और लोगों की मदद करती। वहां उसे न केवल सुकून मिला, बल्कि एक नया मकसद भी मिला। लोग उससे बातें करते, उसकी सलाह मानते, और पहली बार उसे लगा कि शायद उसका जीवन केवल दुख के लिए नहीं बना था। मित्रों, यही होता है वो दूसरा संकेत, जब कोई मरा हुआ व्यक्ति आपके सपने में आता है और आपको कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसकी उपस्थिति ही एक आने वाले बदलाव की सूचना देती है। वो बदलाव हमेशा बाहरी नहीं होता, कई बार भीतर होता है, लेकिन उस बदलाव का असर आपके पूरे जीवन पर पड़ता है। ये आत्मा का आपको तैयार करना होता है, किसी नए अवसर के लिए, किसी नई दिशा के लिए। कभी कभी ये संकेत बहुत साधारण रूप में आता है, जैसे कोई रास्ता दिखाना या किसी पुराने स्थान में ले जाना, लेकिन वो स्थान या वो दृश्य जो भी होता है, उसके पीछे कोई न कोई गहरा भाव छुपा होता है। यह संकेत एक प्रकार का आशीर्वाद होता है, आत्मा द्वारा दिया गया एक संकेत कि अब समय आ गया है कि तुम पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। कई बार जब हम जीवन में अटक जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं सूझता, जब हम बस समय काट रहे होते हैं और भीतर से टूट चुके होते हैं, तब ब्रह्मांड कोई संकेत भेजता है और आत्माएं उस माध्यम से हमारे सपनों में प्रकट होती हैं, ताकि हमें यह एहसास दिला सकें कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ बाकी है और तुम्हें उसके लिए तैयार रहना है। दूसरा संकेत अक्सर बहुत शांत और रहस्यमय होता है। इसमें ना कोई डर होता है, ना कोई स्पष्ट शब्द, लेकिन एक भाव, एक ऊर्जा, एक उपस्थिति जो आपके पूरे होने के एहसास को फिर से जागृत कर देती है। ये सपने कई बार हमें आने वाली कठिनाइयों से बचाने भी आते हैं। मान लीजिए कोई आत्मा आपके सपने में बार बार किसी अजनबी स्थान पर ले जाती है, या फिर किसी अनजानी गली में ले जाकर बस खड़ी हो जाती है। बिना कुछ कहे तो समझ लीजिए कि वो आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। शायद कोई पुराना निर्णय जो आपने लिया, वो अब बदलना चाहिए। शायद कोई नया अवसर जो आपके सामने आने वाला है, उसके लिए आपका मन अब भी तैयार नहीं है। ऐसे समय में जरूरी होता है
कि आप अपने सपनों को समझने की कोशिश करें, उन्हें याद करें, उनके पीछे छुपे भाव को महसूस करें, क्योंकि ये संकेत न केवल आपके आज को दिशा देते हैं, बल्कि आपके कल को भी सुरक्षित कर सकते हैं। हमने देखा है कि जब लोग इस संकेत को गंभीरता से लेते हैं, तो उनके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आते हैं। वो लोग जो वर्षों से अकेलेपन या गलत दिशा में चल रहे थे, अचानक अपनी राह पा लेते हैं। ये संकेत कोई जादू नहीं होते, ये हमारी ही आत्मा के दूसरे हिस्से से बात करने का माध्यम होते हैं। और मरे हुए लोग या आत्माएं उस संवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। कई बार लोग डर जाते हैं जब उन्हें ऐसे सपने आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सपने डराने नहीं आते, बल्कि आपको सच्चाई दिखाने आते हैं। और उस सच्चाई में छिपा होता है जीवन का सबसे सुंदर उपहार, जो है परिवर्तन। तो मित्रों, अगर आपके भी सपनों में कोई प्रिय आत्मा बार बार आ रही है, कुछ कह रही है या बस मौन खड़ी है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है वो आपको एक नए जीवन की ओर ले जाना चाह रही हो और आपको उसके इशारे को समझकर आगे बढ़ना है। अब जब आप इस संकेत को समझ चुके हैं, तो अगली बार जब भी आप कोई ऐसा सपना देखें जो आपको किसी शांत मगर अलग अनुभव में ले जाए, तो बस थोड़ी देर आंखें बंद करें और उस अनुभव को फिर से जीने की कोशिश करें। शायद वहां आपको वो संदेश मिले जो आपको आपके भविष्य की ओर ले जाने वाला हो। अब हम आपको बताएंगे तीसरे संकेत के बारे में, जो और भी ज्यादा भावनात्मक होता है और कभी कभी हमारे भीतर के सबसे छुपे हुए डर से जुड़ा होता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने कभी ऐसा कोई सपना देखा हो जिसमें किसी मृत आत्मा की मौन उपस्थिति ने आपको भीतर से बदल दिया हो, तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि ये अनुभव न केवल आपके लिए बल्कि हम सभी के लिए एक सीख बन सकते हैं। मित्रों, अब हम आपको उस तीसरे संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो तब मिलता है जब कोई मरा हुआ व्यक्ति आपके सपनों में आता है। और यह संकेत सबसे भावनात्मक और सबसे गहराई से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि यह हमारे अंदर छुपे हुए डर से जुड़ा होता है। उस डर से जिसे हम दूसरों से तो छुपा लेते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं छुपा पाते। इस संकेत को समझने के लिए आइए आपको एक सच्ची घटना की तरह लगने वाली कथा सुनाते हैं, जिससे शायद आप भी अपने अनुभव को जोड़ सकें। एक लड़की थी, नाम था नेहा। उसका बचपन बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक डर था जो उसे कभी छोड़ता नहीं था। जब वो बहुत छोटी थी, तब उसकी दादी का निधन हो गया था और वो दादी के बहुत करीब थी। दादी हमेशा उसे गोद में बिठाकर कहानी सुनाया करती थीं। उनकी झुर्रीदार उंगलियां नेहा के बालों में हाथ फेरती थीं, तो उसे बहुत सुकून मिलता था। लेकिन जब दादी गईं, तो नेहा बहुत रोई और उस दिन के बाद से नेहा के मन में मौत का एक गहरा डर बैठ गया। वो बड़ी तो होती गई, लेकिन उस डर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रात को अकेले कमरे में सोना उसे मुश्किल लगता था। कोई बीमार पड़ जाए तो उसे घबराहट होने लगती थी और मन में बार बार यही सवाल आता था कि अगर अब कोई और चला गया तो मैं क्या करूंगी। एक दिन अचानक नेहा को सपना आया। वो किसी मैदान में थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर एक पेड़ के नीचे उसकी दादी बैठी थीं। नेहा डरते डरते उनके पास गई। दादी ने मुस्कुराकर उसे अपने पास बुलाया और कुछ नहीं कहा, बस उसका सिर गोद में रख लिया और बालों में वैसे ही हाथ फेरने लगीं जैसे बचपन में किया करती थीं। नेहा ने सपना देखा कि वो बस वहां शांत पड़ी है और दादी का हाथ उसके बालों में चल रहा है, बिना कोई शब्द बोले, बिना कोई आवाज, बस एक स्पर्श। और उस स्पर्श में एक ऐसी शक्ति थी जो नेहा को भीतर तक शांत कर रही थी, जैसे कोई कह रहा हो कि अब डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम अकेली नहीं हो। जब नेहा की आंख खुली तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पहली बार उसने वो आंसू दर्द में नहीं बल्कि सुकून में बहते हुए महसूस किए। मित्रों, यही होता है तीसरा संकेत। जब मृत आत्मा आपके सपनों में आकर आपको आपके ही डर से आजाद करने आती है, वो डर जो आपने कभी किसी को नहीं बताया, वो डर जो सिर्फ आपके अंदर था और जिसे आपने सच मान लिया था, वही डर जब आपको काटने लगता है, जब वो आपके फैसलों को प्रभावित करने लगता है। मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस चौथे संकेत के बारे में, जो तब मिलता है जब कोई मरा हुआ व्यक्ति हमारे सपने में आता है। और यह संकेत उन सबसे अलग होता है जिनके बारे में हमने अब तक बात की है, क्योंकि इसमें आत्मा कोई भावनात्मक स्पर्श देने नहीं आती, न ही कोई पुरानी अधूरी बात पूरी करने आती है, बल्कि वो आपको सचेत करने आती है। वो आपको एक चेतावनी देने आती है
एक इशारा करती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है या होने वाला है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, और इसीलिए उसकी उपस्थिति जरूरी हो जाती है इस संकेत को समझने के लिए। आइए आपको एक अनुभव की तरह कुछ महसूस कराते हैं। एक युवक था, नाम था अंकित। वो एक खुशमिजाज लड़का था, लेकिन जीवन में कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम गलत रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं और हमें खुद भी पता नहीं चलता कि वो रास्ता हमें किस ओर ले जा रहा है। अंकित के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। नई नौकरी में उसे ऐसे लोग मिल गए जो बाहर से तो बहुत चकाचौंध भरे और दोस्ताना लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अंकित को आदतों की ऐसी दुनिया में घसीटना शुरू कर दिया जो न तो उसकी आत्मा के अनुकूल थी, न उसके भविष्य के। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अंकित को इसका एहसास भी नहीं हो रहा था। फिर एक रात उसने सपना देखा। सपना कुछ अजीब था। वो किसी सुनसान रास्ते पर चल रहा था और अंधेरा बहुत गहरा था। दूर कहीं धुंध में एक बूढ़े आदमी की आकृति दिखाई दी। जैसे ही वो पास गया तो वो चेहरा पहचाना सा लगा और उसे याद आया कि वो उसका चाचा था, जो कुछ साल पहले गुजर चुके थे। अंकित ने देखा कि उसके चाचा एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इशारे से उसे रुकने को कहा और धीरे धीरे पीछे की ओर इशारा किया, जैसे कह रहे हों कि ये रास्ता ठीक नहीं है। अंकित उस समय कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो सपना बहुत गहरा असर छोड़ गया। उसके बाद कुछ दिनों में वो जिन लोगों के साथ उठता बैठता था, उनमें से एक का बड़ा विवाद सामने आया जो पुलिस तक पहुंच गया। और तब अंकित को समझ आया कि शायद उसके चाचा ने उसे चेतावनी दी थी। वो उसे रास्ते से हटने को कह रहे थे ताकि वो उस मुसीबत से बच सके। मित्रों, यही होता है। चौथा, संकेत। जब कोई मृत आत्मा आपको चेतावनी देने आती है, ये सपने हमेशा स्पष्ट नहीं होते। कभी कोई पुराना घर दिखता है जो गिरने वाला होता है, कभी कोई गाड़ी दिखाई देती है जो नियंत्रण से बाहर होती है, कभी पुल से गिरते गिरते बचते हैं और किसी मर चुके अपने की आकृति अचानक प्रकट हो जाती है। ये सब प्रतीक होते हैं। ये चेतावनी होती है कि आप किसी ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां खतरा है, और उस खतरे से आपको वही आत्मा बचाने आ रही है जो अब शरीर में नहीं है, लेकिन आपसे आत्मिक रूप से जुड़ी है। कई बार हम इन सपनों को बस डरावना या अजीब समझकर भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से महसूस करें तो इन सपनों में कुछ ऐसा होता है जो असलियत से बहुत नजदीक होता है। ये सपने हमें हिलाते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं, और अगर हम उनका अर्थ समझने की कोशिश करें तो कई बार हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। एक महिला थीं जिन्हें बार बार सपना आता था कि उनका पुराना मकान जल रहा है और उसमें उनकी मां उन्हें बुला रही हैं, जबकि वो मां सालों पहले गुजर चुकी थीं। जब वो अंततः एक ज्योतिषी के पास गईं तो उन्होंने बताया कि ये संकेत है कि उनके घर के भीतर कोई नेगेटिव ऊर्जा है, कोई सदस्य गलत संगत में जा रहा है। और जब उन्होंने अपने बेटे से बात की तो पता चला कि वो कुछ समय से बहुत अलग व्यवहार करने लगा है और गलत आदतों में पड़ गया है। तब उन्हें एहसास हुआ कि मां उन्हें इशारा कर रही थीं कि घर के अंदर कुछ बिगड़ रहा है। ऐसे संकेत डराने नहीं आते, बल्कि बचाने आते हैं। लेकिन उन्हें समझने के लिए हमें अपने सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब कोई मर चुका अपना बार बार किसी खास परिस्थिति में या किसी खास जगह पर दिखाई देता है तो वो खाली सपना नहीं होता। वो एक तरह से अलार्म होता है, चेतावनी होती है, एक इनविजिबल हेल्प होती है जो हमें गिरने से पहले थाम लेती है। इस संकेत को लेकर एक और बात ध्यान देने की होती है कि यह सपना ज्यादातर तब आता है जब हम अपने जीवन में सच को अनदेखा कर रहे होते हैं। जब हम जानते हैं कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी आंखें मूंदे आगे बढ़ रहे होते हैं। तब आत्मा एक आईने की तरह हमारे सामने खड़ी हो जाती है और बिना बोले सब कुछ दिखा देती है। इसलिए मित्रों, अगर आपके भी सपनों में कोई मरा हुआ व्यक्ति बार बार आकर आपको कुछ रोकने या बताने की कोशिश कर रहा है, तो रुकिए, सोचिए और देखिए कि आपके जीवन में कहाँ कुछ गड़बड़ है, कहाँ आप किसी गलत राह पर हैं, या किस रिश्ते में कोई खतरा है। क्या कोई निर्णय ऐसा है जो आप बिना सोचे ले रहे हैं। ये आत्मा आपको दिशा दिखाने आई है, आपको चेतावनी देने आई है, और अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी किसी बड़ी हानि से बचा सकते हैं। अब जब आपने चौथे संकेत को समझ लिया है
तो अगली बार जब भी कोई सपना ऐसा आए जो आपको विचलित कर दे, जो आपको अंदर तक झकझोर दे, तो उसे यूं ही नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी संदेश हो। मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस पांचवें और अंतिम संकेत के बारे में जो तब मिलता है जब कोई मरा हुआ व्यक्ति आपके सपने में आता है, और यह संकेत उन सभी संकेतों में सबसे अधिक शांत, सबसे अधिक गूढ़ और सबसे अधिक आत्मा को सुकून देने वाला होता है। यह वह संकेत होता है जो बताता है कि अब आत्मा को मोक्ष मिल चुका है, अब उसका आपकी दुनिया से जो संबंध था वह पूर्ण हो चुका है, और अब वह केवल आशीर्वाद देने आई है। यह सपना न तो डराता है, न बेचैन करता है, बल्कि भीतर से एक ऐसी शांति भर देता है जो आप शब्दों में नहीं समझा सकते। इस संकेत को समझने के लिए हम आपको एक अनुभव की गहराई में ले चलते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति थे, नाम था हरिदेव बाबू। जीवन भर परिश्रम किया, परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन जीवन के अंतिम समय में उन्हें अपने छोटे बेटे से बहुत शिकायतें रहीं। बेटा उनकी बात नहीं मानता था, उनका सम्मान नहीं करता था, और धीरे धीरे वो दूरी इतनी बढ़ गई कि पिता और पुत्र के बीच बातचीत तक बंद हो गई। जब हरिदेव बाबू का निधन हुआ तो बेटा उनके अंतिम संस्कार में तो आया, लेकिन मन में कोई पश्चाताप नहीं था। वो बस औपचारिकता निभा रहा था। समय बीतता गया, लेकिन बेटे की जिंदगी में धीरे धीरे कुछ ऐसे अनुभव आने लगे जो उसे अंदर से तोड़ने लगे। रिश्तों में कड़वाहट, काम में असफलता और हर मोड़ पर एक खालीपन सा महसूस होना शुरू हो गया। वो ये सब समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं न कहीं जानती थी कि वो अपने पिता से जो व्यवहार कर बैठा उसका असर उसकी जिंदगी पर पड़ रहा है। फिर एक रात उसने सपना देखा जिसमें वो अपने पुराने घर के आंगन में खड़ा था, और सामने एक पीपल का पेड़ था जिसकी छांव में उसके पिता बैठे थे। सफेद धोती कुर्ता पहने, शांत मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने बेटे को देखा और कुछ नहीं कहा, बस इतना सा हाथ उठाया जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो, और फिर आंखें बंद कर लीं। बेटे की आंख खुली तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे। वो कुछ अलग थे, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो और कह दिया हो कि अब सब माफ हो चुका है, अब सब ठीक है। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। पहले मन का बोझ हल्का हुआ, फिर धीरे धीरे चीजें सुधरने लगीं। मित्रों, यही होता है पांचवां और अंतिम संकेत। जब कोई आत्मा आपके सपने में आकर कुछ नहीं कहती, बस अपनी शांत उपस्थिति से आपको यह समझा देती है कि उसने सब स्वीकार कर लिया है। अब कोई शिकवा नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, बस एक सच्चा आशीर्वाद होता है जो वो आत्मा आपको देना चाहती है। यह संकेत तब आता है जब आत्मा को मोक्ष मिल चुका होता है, जब उसका आपकी दुनिया से संबंध पूरा हो चुका होता है, और अब वो केवल आपको पूर्णता का अनुभव देने आती है। इस तरह के सपने में अक्सर एक दिव्यता होती है, एक रोशनी होती है जो पूरी भावना को एक अलग ऊंचाई देती है। जैसे कोई कह रहा हो कि सब कुछ अपने स्थान पर है, कोई भागदौड़ नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई प्रश्न नहीं होता, सिर्फ मौन होता है, और उस मौन में एक उत्तर छुपा होता है। ये सपना आपको भी भीतर से बदल देता है, आपको अपने दुखों से ऊपर उठने में मदद करता है, आपको ये महसूस कराता है कि जीवन और मृत्यु केवल दो अवस्थाएं हैं, लेकिन आत्मा का संबंध इन सबसे परे होता है। कभी कभी जब कोई आत्मा आपसे बहुत जुड़ी होती है और जब वो मोक्ष की ओर जा रही होती है, तो वो अंतिम बार आपके जीवन में प्रकट होती है, ताकि आपको भी अपनी यात्रा में हल्कापन मिल सके, ताकि आप भी अपने बोझ को उतार सकें। और जब आप इस संकेत को पहचान लेते हैं तो एक नई शुरुआत होती है, एक नई सोच, एक नया दृष्टिकोण। अगर आपने भी कभी ऐसा सपना देखा हो जिसमें कोई अपना आकर कुछ नहीं कहता, बस शांति देता है, तो समझ लीजिए कि आपको पांचवां संकेत मिल चुका है। वो आत्मा अब मुक्त है और आपको भी मुक्त कर रही है। उस आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए, और फिर अपने जीवन को एक नए सिरे से अपनाइए। तो मित्रों, ये थे वो 5 संकेत जो तब मिलते हैं जब मरे हुए लोग हमारे सपनों में आते हैं। कोई अधूरा रिश्ता पूरा करने, कोई बदलाव का संदेश देने, कोई डर से आजाद करने, कोई खतरे से बचाने, और अंत में कोई पूर्णता का आशीर्वाद देने। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि इन अनुभवों को साझा करना न सिर्फ आपको सुकून देता है,
बल्कि दूसरों को भी उनकी कहानियों को समझने में मदद करता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही जीवन के रहस्यों से जुड़े अनुभव और ज्ञान आपके लिए लगातार लाते रहें। अब हम फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, एक नए भाव और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर के मौन को सुनिए और जीवन को पूरे हृदय से स्वीकार करिए। ओम शांति।